नमस्कार शिक्षक साथियों। तो ये आदेश आप देख सकते हैं, कोर्ट का आदेश है। तो ये आदेश किस लिए है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। कोर्ट का आदेश है, ये सभी शिक्षकों के लिए और जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए समझते हैं डिटेल में। तो ये केस कहाँ का है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में ये केस हुआ है। इसके जज थे जस्टिस विशाल धाकड़ जी। तारीख है 8 अप्रैल 2026। तो इसमें केस लगाया है कर्मचारियों ने। तो कर्मचारियों की समस्या क्या है कि उनको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और प्रोबेशन खत्म होने के बाद 100% सैलरी दी जा रही थी। कर्मचारियों की मांग क्या है कि 70, 80 और 90% का रूल हटाया जाए, हमें शुरुआत से ही 100% सैलरी दी जाए और जो पैसा आपने इन 3 साल में हमारा काटा है उसे एरियर के रूप में वापस दी जाए। जानकारी यहीं खत्म नहीं होती, एक इसमें बहुत जरूरी जानकारी जो आप आगे समझोगे। क्या बहस हुई है? वकील ने कहा है, पहले भी एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने 70, 80, 90% के रूल को गलत माना है और 100% सैलरी देने के लिए कहा था। उसी को आधार मानकर इन्होंने ये केस किया है और वकीलों ने कहा है कि ये गलत है, 70, 80, 90% का रूल, इससे कर्मचारियों को बहुत नुकसान होगा। सरकार क्या कह रही है? उन्होंने कर्मचारियों की मांग का विरोध किया है। चलिए देखते हैं कोर्ट ने फाइनल डिसीजन क्या लिया है। कोर्ट ने पुराने फैसले को आधार मानते हुए कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में मिनिमम पे स्केल यानी 100% सैलरी मिलेगी, ये फैसला लिया है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो अपन कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी जाए। जो पैसा पहले कम दिया गया था 70, 80, 90% वह पूरे एरिया के रूप में वापस दिया जाए और ये ट्विस्ट यहाँ पर आता है और उस पर 6% सालाना ब्याज भी दिया जाए। तो केस का फाइनल स्टेटस क्या है? ये केस कोर्ट ने खत्म कर दिया है, फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो आप समझ गए होंगे 100% वेतन चाहिए, पुराना पैसा ही वापस चाहिए और 6% ब्याज भी चाहिए। ये है उनकी मांग और जो कि कोर्ट ने मान ली है और सरकार को आदेश दे दिया है। चलिए शिक्षक साथियों, तो ऐसी जानकारी हमसे लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।